आप देख रहे हैं महावीरा जिनवाणी दर्शन बेहतर अंदाज में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर महावीरा टीवी चैनल लिखें और रोज नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत ही शानदार, हम सभी के आराध्य प्रतिपल स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की पूजन यहाँ पर अष्टद्रव्यों से की जाएगी। हमारे आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जिनका अनुकरणीय सात्विक जीवन ने अनेक लोगों को मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं के प्रति जागृत किया, वात्सल्य के प्रतिमूर्ति, जीव मात्र के प्रति हृदय में करुणाधारी, सन्मार्ग के दृष्टा,
आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज हम सभी के आराध्य हैं। गुरुदेव आज चाहे जहाँ कहीं भी हैं, हम सभी के हृदय में विराजमान हैं और उनकी कृपा दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो प्रारंभ करते हैं आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की अष्टद्रव्यों के साथ पूजन, और नवीन भैया और हमारे राम कुमार जी के मधुर स्वरों के साथ पूजन यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। गुरुदेव हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरुदेव आध्यात्म की परिभाषा है। गुरुदेव हमारे मार्गदर्शक हैं, गुरुदेव आध्यात्म की परिभाषा है। गुरुदेव ज्ञान की वाणी है, गुरुदेव चमत्कार सम है। गुरुदेव ज्ञान की वाणी है, गुरुदेव चमत्कार सम है। गुरुदेव ज्ञान का भंडार है, गुरुदेव ज्ञान का भंडार है। तो हमारे गुरुवर हमारे लिए भगवान स्वरूप है, हमारे गुरुवर हमारे लिए भगवान स्वरूप है। बोले आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। हाँ नवीन भैया पूजन प्रारंभ करवाएं। बोला था, नाम बोला है गुरुवर जी, सुकमाल जी। चरण सरोज को मिनत उठ प्रणमा, सन्मति सागर महाराज के पूजन करते आ, कि बड़ा गाँव की वसुंधरा पर, बड़ा गाँव की वसुंधरा पर बच्चा बच्चा गाए सन्मति सागर की धर्म ध्वजा लहराए। 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 है बड़ा गाँव की वसुंधरा पर, बड़ा गाँव की वसुंधरा पर बच्चा बच्चा गाए सन्मति सागर की धर्म ध्वजा लहराए। सन्मति सागर की धर्म ध्वजा लहराए। विद्याभूषण की धर्म ध्वजा लहराए। दोनों हाथ तक उठाएंगे। विद्याभूषण की धर्म ध्वजा लहराए। विद्याभूषण की धर्म ध्वजा लहराए। मैं जब से दर्श किए गुरुवर के सुध बुध खोई सारी, ओ जब से दर्श किए गुरुवर के सुध बुध खोई सारी। और रात रात भर नींद न आए जागे आंख हमारी। विद्याभूषण की धर्म ध्वजा लहराए। ओ मेरे गुरुवर की धर्म ध्वजा लहराए। ओम आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज आत्म समसक्ता वाहनम जय। ओम से आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज आत्म तेज स्थापनम जय। ओम से आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज आत्म सन्निहितो भव भव वसत सन्निकरणम जय। अभी स्थापना की, अब हम जल प्रेमचंद जी, बिहारी कॉलोनी से आदिश्वर जी, विश्वास नगर के प्रधान जी अध्यक्ष महोदय आ जाए। हाँ और हाथ जोड़ करे करे प्रार्थना इतनी कृपा कर दो। ओ हाथ जोड़ कर करे प्रार्थना इतनी कृपा कर दो। दोनों हाथ उठा ले। दुनिया सब मेरा, अरे दुनिया सब मेरा, अरे दुनिया सब मेरा, अरे मोरे भाने ऐसी में साथे और मेरा मन हो, मेरा मन हो, मेरा मन हाय 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 हो पीछे भागे में समंदर माने में सगमान जी जुड़ा में जंद्रमतनासनाय जलम नर्वपा में। चंदन चढ़ाने के लिए अनिल जी विनय धरा पर देखो, ओहो बड़ा गाँव धरा पर देखो। भाई आप देख रहे हैं बड़ी दूरों से यहाँ भक्त आए हुए हैं और बड़ा गांव के धरत पर अमृत जैसा बरस रहा है। माँ श्री विराजमान है, सब लोग गुरुदेव को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा गाँव धरा पर देखो,
सन्मति सागर महाराज अरे गंगा यहाँ बरसा गई सन्मति सागर महाराज बड़ा काम खड़ा कर देखो बड़ा काम खड़ा कर देखो आई देवी अपार गंगा यहाँ बरसा गई सन्मति सागर महाराज। तो जब कमेटी हो जाती है तो हमारे गंगवाल जी कैसे बैठ सकते हैं, वो भी गुरुदेव के श्री चरणों में आ रहे हैं। देखो आई है भीड़ अपार गंगा यहाँ बरसा गई सन्मति सागर महाराज गंगा यहाँ बरसा गई सन्मति सागर महाराज। अरे बड़ा काम खड़ा कर देखो बड़ा काम खड़ा कर देखो आई है भीड़ अपार गंगा यहाँ बरसा गई सन्मति सागर महाराज अरे गंगा यहाँ बरसा गई सन्मति सागर महाराज। अरे बरसाने यहाँ तोड़े तोड़े बाबा के दीवाने आते हर साल यहाँ तोड़े तोड़े बाबा के दीवाने आते अरे हर साल यहाँ तोड़े तोड़े गुरुवर के दीवाने आते हर साल यहाँ तोड़े तोड़े गुरुवर के दीवाने आते और भक्ति की शम्मा जलते ही सारे परवाने आते भक्ति की शम्मा जलते ही सारे परवाने आते और नाम खड़ा कर देखो हर साल यहाँ दौड़े दौड़े गुरुवर के दीवाने आते हर साल यहाँ दौड़े दौड़े गुरुवर के दीवाने आते और भक्ति की शम्मा जलते ही सारे परवाने आते भक्ति की शम्मा जलते ही सारे परवाने आते अंबर से देवता गण भी हो अंबर से इसके बाद अक्षत चढ़ाने के लिए हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, आप दोनों हाथ उठा के भक्ति कर सकते हैं। लागी लागी रे लागी लागी रे मोहे बड़ा गाँव लागी लागी रे मोहे बड़ा गाँव मेरे गोरी रे चुनरिया तेरे नाम की मेरे गोरी रे चुनरिया तेरे नाम की ओ तेरे नाम की गोरी तेरे नाम की ओ तेरे नाम की गोरी तेरे नाम की
अच्छा चढ़ाएंगे। अरे सागर मई जीना गम का जन जन लोकगान कराते हैं। हम चले आपके पद चिन्हों चरणों में शीश झुकाते हैं। ओम नमः आज्ञा श्री विद्या वसंत समाजों में अक्षय प्राप्त है अक्षतम निर्वपामे। हाँ, पुष्प चढ़ाने के लिए डोली में डाल डाल ये तो हो गया कमाल। और इस मन की तमन्ना में रंग आ गई। बनाओ खुशियाँ छा गई। और इस मन की तमन्ना में रंग आ गई। बनाओ खुशियाँ छा गई। पुष्पम निर्वपामे। हाँ हाँ, अब इसके बाद दीप चढ़ाने के और सुशील जी रोहनी से हमारे बीच में कृष्णानगर से आए, अनेकों जगह से बस आई हुई। गाजियाबाद से प्रदीप जी आपके पद चिन्हों चरणों में शीश झुकाते हैं। मेरी नैया ओ डूबी चले गोबर की मेरी नैया। एमपी से प्रधानित जबलपुर से जो लोग आए हैं वो लोग आकर के युवा क्लब भी तैयार रहे। अभी युवा क्लब को अर्घ चढ़ाना है। युवा क्लब तैयार है। सरमती सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे मस्ती में झूमे नाचे, ओ मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। सरमती सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सरमती सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओ तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं। दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं। ओ भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, ये मस्ताने आए हैं। विद्याभूषण ऋषिराज के दीवाने आए हैं। विद्याभूषण गुरुदेव के दीवाने आए हैं। शक्तिया तेरे दीवाने आए हैं। विद्याभूषण गुरुदेव के दीवाने आए हैं। अरे मुझे अपने की रंग में रंग
दीवाना बना दे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपना दीवाना बना दे। ओ तेरा चम 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 के परचम मुझे भक्त अपना तू बना ले। तेरा चम 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 के परचम मुझे अपना तू बना दे। अजी हमने भी रस की धार, हमने रस की धार वो बरसाने आए थे। विद्याभूषण बना के दीवाने आए थे। विद्याभूषण बोले तेरे दीवाने आए हैं। ओ मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। हम भक्तों के महाराज तेरे दीवाने आए। ऐसा सत्य निर्मल विमल आज कर्मों के बादल छाए। और मोहान आप मेरे मन चरणों चरणों में शीश झुकाते हैं। हाँ, साथ में ब्रह्मचारी बहने भी चली जाए, साथ में ब्रह्मचारी बहने भी चली जाए। पहुंचे? हाँ, हुक्म निर्वपा में। और अब फल चढ़ाने के लिए मेरठ समय आज फिर अपना भाग जागा है, भक्ति का अनुराग जागा है। आज फिर अपना भाग जागा है। आचार्य श्री विद्याभूषण समसमजिषा में मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्वपा में। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। तेरी
रामचंद्र जी आए और जैसे शबरी की कुटिया में रामचंद्र जी आए और जैसे पतझड़ में सावन जैसे पतझड़ में सावन अरे दिन चिरे झुमका दीवाना गुरुवर का ये सारा परिवार दीवाना गुरुवर का साल में राकेश जी मॉडल डाउन किया जाए। हाँ अनिल जी वो भी है अनिल जी हाँ राकेश जी मॉडल अनिल जी तरुण जी इन्होंने 44 दिन का विधान हमें दिया हुआ है। में अनंत पर प्राप्त है महार्गम निर्वपा में हमारे बीच में रमेश जी जखुदेवी भी पधार चुके हैं। रमेश जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। जखुदेवी वाले वो भी माता जी के चरणों में। हाँ। अब आए हैं कृष्ण मैंने पूजन की थाली अपने हाथों से सजाई मैंने पूजन की थाली तेरे नाम की वो माता जो मन में जलाई चंदन चौकी है सजाई आओ आओ महामाई चौकी है सजाई आओ आओ महामाई तेरे बेटों ने पुकारा तूने देरी क्यों न लाई तेरे बेटों ने पुकारा तूने देरी क्यों न लाई कर जो करे तुम सी पुकार इतनी जोर से लगाएं कि सबको बाहर वालों को भी मालूम चले कि त्रिलोक तीर्थ में कुछ प्रोग्राम हो रहा है। बोले देवादिदेव पारसनाथ भगवान की साधुवाद के अनुपम सागर त्रिलोक तीर्थ के रचनाकार गुरुवर के चरणों में नित प्रति वंदन करते बारंबार वंदन करते बारंबार वंदन करते बारंबार। बोले गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की बोले आरिका संघ की धर्म प्रेमी बंधुओं, कितना अद्भुत चमत्कार है। त्रिलोक तीर्थ में त्रिकलश की स्थापना त्रिआरकाओं के
चतुर्मास के लिए त्रिकलश की स्थापना आप लोग करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। त्रि शब्द का मतलब तो आप जानते ही हो, तीन। तीन का अंक हमारे यहाँ विशेष महत्व रखता है। लौकिक दृष्टि में तो कहते हैं तीन तिगाड़ा, देखो सभी कह रहे हैं तीन तिगाड़ा, लेकिन हमारे धार्मिक दृष्टि में तीन का अंक बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग का कारण होता है। रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग है और उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए गुरु का समागम बहुत जरूरी है। गुरु के माध्यम से आप सभी को हेय और उपादेय का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है, क्या तुम्हारे करने योग्य है और क्या तुम्हारे करने अयोग्य है। इस सब का ज्ञान गुरु के माध्यम से ही होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। गुरु के माध्यम से ही हमें प्रभु के पास पहुंचने की शक्ति प्राप्त होती है। गुरु हमें अपने जैसा बना करके एक दिन भगवान बना देते हैं। आज हमारे बीच में हमारे गुरु नहीं है, लेकिन गुरु की हमें याद बहुत ज़्यादा है। गुरु का आज के दिन हमें और आप सभी को गुरु की याद आना स्वाभाविक ही है। हम आप सभी को चतुर्मास के बारे में बताना चाहते हैं कि चतुर्मास क्यों कराते हैं। श्रावक और साधु इन दोनों का जोड़ा होता है। जहाँ साधु 12 महीने में से 8 महीने तो विचरण करते हैं, घूमते हैं, विहार करते हैं, धर्म प्रभावना करते हैं जगह जगह जाकर के, लेकिन 4 महीने एक ऐसे होते हैं जहाँ पर साधु एक जगह रुक जाते हैं, एक जगह ठहर जाते हैं और चतुर्मास की स्थापना कर लेते हैं और 4 महीने का संकल्प ले लेते हैं कि 4 महीने इस जगह से आगे नहीं जाएंगे। समय सीमा बना लेते हैं, स्थान की सीमा बना लेते हैं। यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं। एक प्रश्न करते हैं, आपने 12 का अंक बताया ना, 12 में से 4 घटा दिए जाएं तो कितने बचते हैं? 8 बचते हैं ना। बड़ों से पूछ रहे कितने बचते हैं? बड़ों को नहीं आता है लगता। नहीं बता रहे हैं, वो 0 बचते कह रहे। अब बताओ, बच्चों को ज़्यादा आता है कि बड़ों को? बड़े कह रहे 0 बचता है, बच्चे कह रहे 8 बचती हैं। तो आपको समझाते हैं कि कितने बचती हैं। 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में चतुर्मास के 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें साधुओं के माध्यम से धर्म प्रभावना होती है। श्रावक उन गुरुओं के माध्यम से उनकी वाणी को सुन करके अपना कल्याण करते हैं और 8 महीने तो साधु यत्र तत्र विहार करते हैं, एक जगह नहीं रुक पाते हैं, जिससे कि धर्म की प्रभावना एक जगह नहीं हो पाती है। और 4 महीने में चतुर्मास के समय बारिश होने के कारण से जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। उन जीवों की रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए, अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए साधु एक जगह रुक करके अपनी साधना करते हैं और श्रावक साधु के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करते हैं और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो बंधुओं, ये बरसात का समय है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हमें बड़ों का ध्यान रखना है। बस इतना ही कहना है एक मुक्तक के माध्यम से। क्या विश्वास है बरसात के पानी का?
क्या विश्वास है बरसात के पानी का, क्या विश्वास है मधवान जवानी का, किसी काम को छोड़ो मत कल रूप, क्या विश्वास है इस जिंदगानी का, क्या विश्वास है इस जिंदगानी का। इस जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। और पहले तो कई जगह तो ऐसा होता है कि साधुओं को समागम ही नहीं मिल पाता है, लेकिन आप लोग इतने पुण्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र पर और आपके आसपास साधु ही साधु विराजमान हैं। जहाँ आप जाओगे वहाँ साधुओं के दर्शन मिलेंगे, ज्ञान का अर्जन मिलेगा और दर्शन करके पुण्य का लाभ प्राप्त करोगे। तो बंधुओं, आप सभी पुण्यशाली हैं, इसी प्रकार पुण्य का अर्जन करते रहें। बोलिए महावीर भगवान की। जिंदगी छोटी सी है, गम में डूबते क्यों हो, सकते हैं तुम रोते क्यों हो। तुम्हें भी हक है अपनी जिंदगी को जीने का, तुम्हें भी हक है अपनी जिंदगी को जीने का। अरे गुरु तुम्हें जगाते हैं तुम सोते क्यों हो, गुरु तुम्हें जगाते हैं तुम सोते क्यों हो। अब उसी के बीच पूज्य मैं गुरु माँ से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना भोग मुखारबिंद से हम सभी को सिद्धेभ्यां, सभी हाथ जोड़ लें। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आरिका श्री चंद्रमती माता जी की, आरिका श्री मुक्तिभूषण मती माता जी की, दृष्टि भूषणमती माता जी की। धर्मानुरागी बंधुओं, भाई साहब शांति शांति शांति, थोड़ी देर के लिए शांति। धर्मानुरागी बंधुओं, वर्षा योग का यह समय हमारे अंदर एक नया अनुभव, नया उत्साह, नई भावना, नई जागृति उत्पन्न करता है। चातुर्मास के समय में, जैसा कि अभी आप माता जी के माध्यम से सुन रहे थे, कि चातुर्मास के समय में जीवों की बहुलता अधिक होने के कारण से बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो जीवों की, सूक्ष्म जीवों का घात होने का डर रहता है। और जो हमारे साधु संत होते हैं वे अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, और अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए वह चातुर्मास के दिनों में, बरसात के दिनों में एक स्थान पर रुक कर के अपनी साधना करते हैं। और उनकी साधना में जो श्रावक होते हैं वह साधक बनते हैं, और साधक बनकर के श्रावकगण पुण्य का अर्जन करते हैं, और उनके चरणों में रहकर के ज्ञान का अर्जन करके वह भी आगे बढ़ते हैं। चातुर्मास के दिनों में अनेकों लोग साधु संगति में आकर के व्रत नियम का पालन करते हैं, अनेकों प्रकार के त्याग करते हैं, नियम लेते हैं। साधु और श्रावक एक सिक्के के दो पहलू हैं। साधु के बिना श्रावक अधूरा है और श्रावक के बिना साधु अधूरा है। लेकिन फिर भी साधु और श्रावक दोनों को एक संकल्प करना है। आपको चाहिए कि आप जब साधु के चरणों में आते हो, साधु की संगति में आते हो, तो साधु पर श्रद्धा करना, ध्यान रखना, साधु पर श्रद्धा करना, साधु पर आस्था करना, साधु पर विश्वास करना, लेकिन साधु से राग मत करना। राग जो होता है वह स्वयं के लिए भी घातक होता है और साधु के लिए भी घातक बन जाता है।
मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्वयं समझदार हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि साधु पर श्रद्धा नहीं, साधु से हम राग करने लगते हैं। हमने साधुओं को बांट लिया है, हमें साधुओं को बांटना नहीं है। हमें साधु के प्रति, साधु के चरणों में रह करके उनके प्रति समर्पण के भाव जागृत करना है, उनके प्रति श्रद्धा जागृत करनी है। खैर, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अभी माता जी को भी बोलना है। अनेकों जगह पर चातुर्मास की स्थापना आज के दिन में है। लोगों को अन्य स्थानों पर भी जाना है। यहाँ पर 12 जुलाई से 24 अगस्त तक कल्याण मंदिर विधान चल रहा है। 44 दिवसीय, आज 10वां दिन विधान का था। बहुत अच्छे से विधान चल रहा है। आप लोग भी उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विधान में सुबह ठीक 6:30 बजे विधान प्रारंभ हो जाता है और 8:30 बजे विधान समाप्त हो जाता है। आप जितना भी आप लोगों के पास समय हो, आप लोग अपने नगर में तो विधान करती हैं, लेकिन अतिशय क्षेत्र पर आकर के विधान करने का, और उसमें भी 44 दिवसीय, एक दिन का विधान तो अनेकों लोग कर लेते हैं, लेकिन 44 दिवसीय विधान में आप एक दिन भी आ गए तो आपने सोचना कि पूरे 44 दिन के पुण्य का अर्जन कर लिया। कम से कम आप लोग अपना मन बनाएं कि हमें विधान में बैठना है, और यदि विधान में नहीं भी बैठ सकते हैं आप लोग, तो आप लोग इतना तो मन बना ही सकते हैं कि हम अपने परिवार की ओर से कम 10 दिन का, 11 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, कम से कम 1 दिन का विधान तो आप अपनी ओर से जरूर कराएं। अभी नीरू जी ने राशि भी बताई थी कि मात्र 1100 रुपये 1 दिन के विधान की राशि है। अनेकों नाम हमारे पास आए हुए हैं। आप लोग भी 11 नहीं लेंगे उनके? क्या 11? बहुत बढ़िया। रमेश चंद जी जग्गी डेरी ने 11 विधानों की घोषणा की है। और भी लोग अभी अपनी ओर से विधान करवाना चाहते हैं तो त्रिलोक जी को, नवीन जी को, और नहीं तो गद्दी पर आप अपना नाम दे सकते हैं। विधान कराने का सौभाग्य आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, और बीच बीच में आप आकर के यहाँ पर विधान में बैठ सकते हैं। 44 दिन के नवीन जी कह रहे हैं कि नाम 44 की 44 विधान होंगे उनके तो पहले से लिख रखे हैं। हमारे अध्यक्ष जी गजराज जी गंगवाल साहब के 44 विधान, 44 की 44 में ताली बजा करके आप लोग उनका स्वागत करें कि गजराज जी गंगवाल साहब ने 44 विधानों में अपना नाम दिया है और पुण्य का अर्जन किया है। उसके साथ ही हमारे यहाँ बिम्मी जैन, दिनेश जैन, श्री परवीन जी, सन्मति हुंडई परिवार की ओर से भी 44 विधान का नाम आया हुआ है। किनके? हरिश्चंद्र। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज चातुर्मास कलश स्थापना का प्रोग्राम आप सभी के बीच में चल रहा है। चातुर्मास, जैसा कि माता जी ने अभी बताया, 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 0। यानी चातुर्मास का अवसर एक ऐसा विशेष महत्वपूर्ण अवसर है जिसमें श्रावक और साधु दोनों को ही साधना, आराधना करने का अवसर मिलता है। साधु तो एक जगह रह कर के अपनी साधना करते हैं और श्रावक आराधना करते हैं।
श्रावक को आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है, साधु को साधना करने का अवसर प्राप्त होता है। यह समय ही एक ऐसा समय है जब श्रावक और साधु एक दूसरे से जुड़ कर के धर्म साधना करते हैं, पुण्यार्जन करते हैं। चातुर्मास एक ऐसा अवसर है जिसमें ज्ञान की गंगा, श्रद्धा की यमुना और चारित्र की सरस्वती, ये तीनों एक साथ प्रवाहित होती हैं, जहाँ साधुओं के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। नवीन जी, क्या यही समय मिला तुम्हें? क्या पता नहीं कैसा भाग्य है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी बोलने बैठते हैं तभी कोई ना कोई निमित्त मिल ही जाता है। हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। तो चातुर्मास की स्थापना यहाँ पर हो रही है और प्राय करके सभी जगहों पर, नगरों में चातुर्मास की स्थापना साधुओं की हुई है। हम लोग भी शहरों में साधु चातुर्मास करते हैं, लेकिन शहर में, नगर में जो चातुर्मास की स्थापना होती है उससे अनेक गुना लाभ क्षेत्र पर चातुर्मास करने का होता है। एक नगर में चातुर्मास करने से एक ही नगर के लोगों को लाभ होता है, परंतु क्षेत्र पर चातुर्मास करने से अनेक जगह के लोगों को यहाँ पर लाभ होता है, साधना आराधना करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारी त्रिलोक तीर्थ कमेटी की विशेष भावना से गजराज जी, राजेंद्र जी, प्रवीण जी, महेंद्र जी आदि, जग्गी डेरी आदि सभी की भावना से वहाँ पर उन्होंने की भावना थी कि यहाँ पर आप वो चातुर्मास करें, तो उनकी विशेष भावना से और उनके पुण्य से, क्योंकि हमारी भावना तो कुछ कुछ बाहर करने की थी, लेकिन आपकी भावना ने हमको यहाँ पर रोक रखा, हमको यहाँ पर खींच रखा है। वैसे राजेंद्र जी से हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर तृष्णाली का काम होना है, तृष्णाली बनना है, तो उस दृष्टि से राजेंद्र जी भी चाहते थे कि यहाँ पर चातुर्मास हो तो तृष्णाली का काम भी शुरू हो जाए। तो अब ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो गया है, आप अब उतनी गर्मी भी नहीं रही है, तो इस काम को आप प्रारंभ करें सारी कमेटी की सलाह लेकर के। यदि तृष्णाली का काम प्रारंभ करें तो हमारा इसमें विशेष सहयोग रहेगा और हमारा यहाँ चातुर्मास करना सार्थक हो जाएगा। हमको खुशी होगी कि हमारे यहाँ रहने से कम त्रिलोक तीर्थ का एक काम तो हुआ, और यदि नेक काम नहीं किया तो फिर लगेगा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ चातुर्मास करने से। इसलिए आप लोग जागरूक हों और तृष्णाली का काम शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करें। यह मानव जीवन है, यह एक गुलदस्ते के समान है, इसमें अच्छे फूल भी लगते हैं, बुरे भी लगते हैं, जीवन में कुछ गुण भी होते हैं, जीवन में कुछ दोष भी होते हैं। तो हम लोगों को अपने जीवन में से बुराइयों को निकाल करके और अच्छाई रूपी पुष्पों को लगाना है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते को महकाना है, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से एवं गुरु से कि हमारा यह चातुर्मास निर्विघ्न बहुत खुशियों के साथ में पूर्ण हो। बोलिए महावीर भगवान की। शुरू करो। जय बोलो महावीर भगवान की। क्या जय जय की आवाज ही नहीं आई। जय बोलो गुरुवर आचार्य श्री 108 सुमति सागर सन्मति सागर महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलो चंद्रमती माता जी की। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। दिन और रात मिलाकर के दो पाठ होते हैं, उनके अंदर में ऐसे ही 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण करता है। जिनको भी गुरु का सानिध्य मिल जाता है, जैसे चक्की चलती है और बीच में कील होता है, उसके साथ में
अनाज होता है वो साबुत रह जाता है। ऐसे ही हम भी गुरु के चरणों में चले जाएंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। समय नहीं है और कलश की स्थापना करनी है। गजराज जी वगैरह को भी जाना है, वहाँ माता जी का भी चतुर्मास कलश स्थापना होनी है, सरस्वती भूषण माता जी की। तो आप लोग अपने जीवन को सफल बनाएं। गुरु, गु और रू दो शब्द होते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रोशनी। तो गुरु हमारे को अंधकार से निकाल करके और रोशनी दिखाते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे गुरुओं का समागम हमें समय समय पर मिलता है और हमें लाभ लेना चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री 108 सुमति सागर सन्मति सागर महाराज की और 11 विधान की जय बोलो अमरनाथ भगवान की जय बोलो जय बोलो जय जय बोलो जय बोलो। आपके साथ में है ना, अभी उसके साथ में बोल रहा है। आगे लो किधर है? आप देंगे देखो आगे वाली बात वो करेंगे। बोला मत करो स्थाप देंगे करो उन्हें भी देंगे छोटो देखो ला भाई दिनेश ला मंगल करे स्थापना सिंह नमः शम स्वाहा फोटो ले ले जरा मंगल करे स्थापना करो हां तो नीचे दे जाओ उधर अरे इनकी फोटो ले ला वो पेपर में देनी है यहाँ पर इधर लेके फिर कलश में घुमा दे। बेटा पीछे हो जा। इसके ऊपर बेटा ही मोड़ा बना दिया। चलो बस क्या हो दिनेश जी, ये वाला जो है ये सब भाई साहब को दिया हुआ है। अरे उन्होंने बनवाया था। सुनो 18 में पहले कलश विराजमान हुए इसमें, अब शास्त्री जी चल रहे हैं इसमें। वो तो आप लिखना मत, वो आप लिखना। ये तो नीचे को देखो, अरे नीचे आगे बनाना थोड़ा पीछे मैं अच्छा से बना दे पानी दिया स्वस्थ मास निकाल देना ना।